भारत के एक बहुत अहम प्रदेश बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव जितना भाजपा एनडीए गठबंधन के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा भाई सबसे जरूरी ये चुनाव अगर किसी के लिए है तो वो है राहुल गांधी के लिए। तेजस्वी और लालू यादव से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार उत्तर भारत में जितने भी महत्वपूर्ण स्टेट हैं वो रिपीटेडली हार रहे हैं राहुल गांधी। तेजस्वी के लिए तो वैसे भी मरने मारने वाला युद्ध है कि इस बार या तो उनकी राजनीति खत्म होगी या फिर वो सारी जिंदगी के लिए बिहार के ऊपर फिर से काबिज हो जाएंगे। कल भाजपा की एक अंदरूनी बैठक हुई है जिसमें पवन सिंह का भाजपा में वापस ज्वाइन करना, उनको कैसे पार्टी यूज करती है, बाकी लोक कलाकारों का कितना महत्व है, इन सब चीजों पे चर्चा होगी। जो सीटों का बंटवारा, उपेंद्र कुशवाहा 4 सीट, मांझी साहब 8 सीट, 100-102 जेडीयू, 100-102 भाजपा, कुछ ऐसा बंटवारा सुनने में आ रहा है। चिराग पासवान 20-22-25 सीट। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार से ही आचार्य आनंद कुमार और व्यालोक वाणी से व्यालोक भाई। आप दोनों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। व्यालोक भाई, ये सीट बंटवारा भाजपा का तो करीब करीब क्लियर है, लेकिन ये हमारे सहयोगी, सॉरी हमारे कह रहा हूं, जो इंडी अलायंस के सहयोगी दल हैं उनमें रोज एक नया बवाल हो जा रहा है। कब्बो तेजस्वी कह रहे थे कि हम 243 पे पूरा लड़ूंगा। कांग्रेस ने आज तक सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं की थी बिहार में, है वो बैठक होने लग गई। ये चल क्या रहा है बिहार में? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों श्रोताओं को आपके चैनल के विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मां भगवती। दूसरी बात ये कि भाजपा नीत या बिहार में जेडीयू नीत जो एनडीए गठबंधन है उसमें भी कुछ पेंच हैं जिसको कसना है, लेकिन मोटे तौर पर हो गया है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें तय है कि जेडीयू बड़ा भाई रहेगा, भाजपा छोटा भाई। भाजपा का वैसे भी गठबंधन के मामले में बड़ा ठीक ठाक इतिहास रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, तो जब तक उद्धव कायदे में रहे, फायदे में रहे, जब वो एकदम अड़ ही गए कि अब इस बार खत्म ही हो जाना है, और उसके बाद उनकी राजनीति का भी नाश हो गया। भाजपा ने कहीं भी गठबंधन धर्म में 3-5 नहीं किया है। अगर ये कहें तो बहुत गलत बात नहीं होगी। तेजस्वी वाले गठबंधन में, अब उसको गठबंधन कहना है कि ठगबंधन कहना है वो आप लोग अपना तय कर लीजिएगा। मैं तो उसको ठगबंधन ही मानता हूं। उसमें दिक्कत यह है कि खीर 1 कटोरा है और खाने वाले 10-20 हैं। भाई देखिए, कांग्रेस को अचानक ये मुगालता हुआ कि मियाँ जी लोग उसके साथ आ जाएंगे। राहुल विंची जो फिलहाल कोलंबिया की यात्रा पर हैं, तथाकथित तौर पर वो विदेश जाते रहते हैं 3 महीने 4 महीने पर। देश में उन्होंने पेट्रोल छिड़क रखा है। आग लगाने की कई कोशिशें हो रही हैं। कभी लद्दाख जलता है, कभी बरेली जलता है, कभी वाराणसी में कुछ होता है, कभी कहीं कुछ होता है। ये सारी चीजें हो रही हैं अपनी जगह। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आपने कही तो साहब, वो लगभग 85 वर्षों के बाद हुई थी पटना में, सदाकत आश्रम। उसी सदाकत आश्रम में जहां पर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, ये शब्द हालांकि आज के दिन मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन उसको कहना वही पड़ेगा कि एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए। क्योंकि तत्कालीन सरकार, जो महानतम हिंदू द्रोही लहरू की सरकार थी, उसने शायद राजेंद्र बाबू को दंडित किया था क्योंकि वो सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में गए थे। और उसके बाद से कांग्रेस ने उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। उनको दमा की बीमारी थी, लेकिन उनको बहुत ही घटिया माहौल में, वहां जहां पर उनका दमा बढ़ा था, उसके बाद उनके इलाज की उचित व्यवस्थाएं न की गई और उनको मार दिया गया। मैं यही कहूंगा कि राजेंद्र बाबू को मार दिया गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां से कांग्रेस के काले कुकर्मों की छाया जो है वो इस बार राहुल विंची के तौर पर दिखी, ताकि दर्शक उसको पहचान सके। जब ये राहुल विंची अपने डिम्पलदार गालों को दिखाता हुआ, अपनी बहन को सैयारा स्टाइल में बिठाता हुआ और बुलेट चलाता है, तो
तथाकथित ओपिनियन मेकर्स, तथाकथित पत्रकारों के दिल वाह वाह लोट लोट हो जाते हैं। रवीश कहने लगते हैं कि बुलेट की परिभाषा बदल गई, बुलेट का निजाम बदल गया। ये पूरी भूमिका इसलिए कि इंडी गठबंधन में क्यों दिक्कत है। राहुल विंची को लगा कि अब हम अपना पुराना मेयार हासिल कर लेंगे। तेजस्वी एक गलती कर चुके थे। कौन सी गलती? कि उन्होंने 15 दिन का जो वो नाटक प्रायोजित होने दिया वोट चोरी वाला। अब देखिए, कल एसआईआर के बाद 65 लाख नाम काटने के बाद बिहार सरकार की पुनरीक्षण सूची फाइनली चुनाव आयोग ने वह सूची कल प्रकाशित कर दी है। आपने कहीं कोई बवेला सुना, कहीं कोई हल्ला सुना? बस कल एक बार वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल द लायर ने एक रिपोर्ट छापी कि ढाका में 85,000 मुसलमानों के वोट काटने की साजिश हुई, जिसे वहां की महान जनता ने विफल कर दिया। वह पूरी रिपोर्ट इतनी कूड़ा है कि उसका प्रिंट आउट करवाने में भी अगर 10 रुपए खर्च हो तो नहीं करवाना चाहिए, और उस प्रिंट आउट से बच्चों की टट्टी भी साफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा रेंट है, पूरा का पूरा भसड़ है, और उसमें कोई तथ्य नहीं है। केवल और केवल यह बताया गया है कि मुसलमानों के साथ इस देश में बहुत अत्याचार हो रहा है। ये सारी चीजें मैं आपके प्रश्न से इतर नहीं बता रहा हूं। इन चीजों को समझेंगे तो हमारे दर्शक और श्रोता डॉट्स मिला सकेंगे। अब तेजस्वी को उनके पिताजी ने बहुत लताड़ा, कहा कि बुड़बक कहीं का, हम जिस तरह से कांग्रेस को खत्म किए थे, मटिया मेट किए थे, ससुर तुम तो उसको जीवन दान दे दिए हो। फिर तेजस्वी को सद्बुद्धि आई, लेकिन अब दिक्कत यह है कि अब खुद यादव ही तेजस्वी का विरोध कर रहे हैं। दरभंगा में, सिंहवाड़ा में उनके खिलाफ नारे लगे, चारा चोर वापस जाओ, लोगों ने खदेड़ लिया। पंडौल में लगा, वहां से भगा दिया। और यादव कह रहे हैं कि अगर इसकी सरकार बन भी जाएगी या इसके बाप माँ की सरकार थी तो वो यादवों की सरकार थोड़े थी, वो तो मोमिनों की सरकार थी। बिहार में चूंकि नीतीश चाचा जो हैं वो इशरत के अब्बू भी हैं, और बिहार में भी मिला जुला कर एक सेकुलरिस्ट सरकार ही चल रही है, जिस सेकुलरिज्म को हम लोग बीमार मानते हैं, बहुत बीमार मानते हैं। तो नीतीश चाचा पुराने समाजवादी हैं, तो उस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो उस बिहार में सांप्रदायिक तनाव और दंगे कोई बड़ी बात नहीं है जब तक होता है, और उसमें मोमिन लोग अक्सर भारी पड़ते हैं। तो हमारे यादवों को ये बात अब समझ में आ रही है, पसंद नहीं आ रही है कि ये आरजेडी का शासन आता है तो मोमिनों का शासन हो जाता है। और इसीलिए इन्हीं सब चीजों के चलते तेजस्वी ने अपनी एक अलग यात्रा निकाली 4 दिनों की। उसके बाद वो टिकट बंटवारे को लेके बहुत सशंकित हैं। अभी तक कांग्रेस ने अपने मुंह से नहीं बोला है कि हाँ तेजस्वी हमारे कैंडिडेट होंगे। हालांकि मजे की बात यह है, आनंद जी इस पर ध्यान दीजिएगा, यहां से आप अगला सिरा पकड़ सकते हैं कि कौमी दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस को डांट दिया है, कहा है कि औकात में रहो, पहले 70 ठो आदमी तो लाओ जो तुम्हारे टिकट से लड़ सके। तो आप देखिए, आरजेडी वाले नहीं डांट रहे हैं, कम्युनिस्ट डांट रहे हैं राहुल विंची को। और ये शब्द थे कि जितनी हैसियत हो सपने उतने के देखने चाहिए, जितनी पंखों में ताकत हो उड़ान उतनी भरनी चाहिए। तो अभी मामला केवल आरजेडी कांग्रेस का नहीं फंसा है बंधुवर भाई, उधर अपने साहनी जी खुद को डिप्टी सीएम घोषित कर चुके हैं, और क्या पता कि चुनाव के घोषित होने होने तक उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो भगवा खेमे में आके और फिर से कहें कि नहीं भाई हम गलत जगह चले गए थे, अब नहीं हो। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और साहनी जी जैसे लोगों का
धर्म ईमान क्या होता है वो तो देखा हुआ है भाई। उत्तर प्रदेश में राजभर साहब हैं हमारे पास, और यहाँ भी साहनी जी कितनी बार भाजपा में आए हैं गए हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। 60 सीटें वो मांग रहे हैं, वो मिलेगी नहीं। तो इंडी गठबंधन का भविष्य बहुत उज्जवल है। उधर पीके मोमिनों को फांस रहे हैं, और पीके का जो पहले जन समर्थन जो उबाल दिख रहा था वो इसीलिए अब कम हो रहा है क्योंकि आप अगर मोमिनों के साथ खड़े हो रहे हैं तो इस देश की बहुसंख्यक जनता अब आपसे चिढ़ जा रही है, क्योंकि मोमिनों ने ये गौरव अर्जित कर लिया है कि जो भी उनके साथ जाके खड़ा होता है बहुसंख्यक जनता उसके विरुद्ध हो जाती है। क्योंकि इस तकनीकी युग में, इस सोशल मीडिया काल में, इस ट्विटर जीवी समय में अब कुछ बचा हुआ नहीं है। बच्चे जेसीबी लगा के खुदाई कर देते हैं। तो इंडी गठबंधन का भविष्य बहुत उज्जवल है, और इसीलिए एनडीए वाले मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अभी आप अगर पटना ऑफिस सुन के चले जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, सब बहुत मौज ले रहे हैं। ये आज की स्थिति है, कल क्या होता है पता नहीं। कल क्योंकि राजनीति और क्रिकेट दोनों के बारे में कहा जाता है कि भाई आखिरी गेंद तक कुछ हो सकता है, तो कल क्या होता है पता नहीं। लेकिन अभी तो इंडी अलायंस इज फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, आई थिंक सो। जी, एक आपने बस सारी बात में एक बात बस गलत कर दी। उनका जो नाम, वो जो राजभर चचा है, उनका असली नाम हम उत्तर प्रदेश वाले बोलते हैं ओम प्रकाश पाव भर। उनकी औकात पाव भर है, लेकिन मां कसम नेता हो तो वैसा। इसे कहते हैं नेता। गुलाटी मारना, बंदर जितनी गुलाटी मारता है उससे ज्यादा कलाबाती मार देते हैं। आनंद भाई, व्यालोक जी ने एक बात कही कि भैया राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्रिकेट की तरह पता नहीं कब विकेट गिर जाए। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव नाक रगड़ के मर गए, तेल चटाई लेकर राहुल गांधी के आगे बिछ गए कि राहुल गांधी मुझे कैंडिडेट घोषित करेगा, लेकिन राहुल गांधी उनको कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं कर रहा है? इसके पीछे की राजनीति क्या? सिर्फ दबाव बना रहा है इनके ऊपर। देखिए, राहुल गांधी ने लगता है कि भाजपा से प्रेरणा ले ली है। क्या था एक कि सेकंड भाजपा रुकिए, बड़ा एक सेकंड, दल। एक सेकंड। व्यालोक जी, अगर आप जाना चाहें तो मैं आप एकदम जा सकते हैं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक जी को कुछ अपना जरूरी काम उन्होंने जाना था, आपने समय दिया उसके लिए दर्शकों का भी आपका धन्यवाद। दर्शकों से जी जी आनंद भाई। तो इसमें जो दिक्कत थी, वो दिक्कत ये थी कि जो भाजपा थी वो बड़ी पार्टी थी, और जो जदयू होती है वो छोटी पार्टी थी, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री जो है वो जदयू का बना हुआ था। तो हो सकता है कि कांग्रेस ने इससे प्रेरणा ले ली हो, और वो सोच रहे हो कि अगर हमारे पास कहीं से 20-25 सीटें आ जाएं इस बार किसी तरह से, जो कि संभावना कम है, लेकिन चलिए 20-25 सीटें अगर वो सोच रहे हो तो सोच रहे हैं कि भाई 20-25 सीटें किसी तरह से हमारी आ जाए तो अब मुख्यमंत्री हमारा ही बने, फिर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री ही बन जाए। तो हो सकता है कि भाजपा से ये प्रेरणा लेकर के कि हमारे बगैर तो बन नहीं सकती सरकार, तो भाई मजबूरी में तुम हमारा ही मुख्यमंत्री बनाओ। ये दबाव बनाने का जो इरादा है, ये हो सकता है कि राहुल गांधी का हो मनी मन। इसीलिए अब तक उन्होंने तेजस्वी यादव को कुछ भी अनाउंस नहीं किया है या घोषित नहीं किया है कि हाँ हमारी तरफ से भी सहमति है कि इसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर सरकार बनी तो। जबकि भाजपा के साइड से स्टैंड बड़ा क्लियर है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे अगर भाजपा की सरकार बनती है तो, जिसकी की संभावना भी अभी तक पूरी लग रही है। हो सकता है कि भाजपा की ही सरकार फिर से आ जाए। एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात कर रहे थे लोग, वो उतना ज्यादा लग नहीं रहा अभी तक, और हो सकता है कि अगली सरकार फिर से भाजपा की ही बने। सिर्फ मंत्री मंत्री थोड़े बहुत बदल जाएंगे, अदरवाइज कुछ बदलाव होता हुआ बिहार में ऐसा दिख नहीं रहा है। मामूली से चेंजेस दिख रहे हैं। जो मामूली से चेंजेस हैं वो ये हैं कि पीके की एंट्री की वजह से 5-6 सीटों पर फाइट थोड़ी सी तगड़ी हो जाएगी। चुनावी जो 2000 वोट कभी इधर चले जाने से इसका पलड़ा भारी होता हुआ, चुनावी 2000 वोट कभी उसकी पाली में चले जाने से उसका फिर आगे आता हुआ नजर आएगा। जो चुनाव के दिन, मतलब गिनती के दिन, चुनावी गिनती के दिन, उस दिन थोड़ा सा ये जो है वो सुगबुगाहट बढ़ाएगा। इसके अलावा और कुछ भी बदलाव कोई बड़ा नहीं होने वाला है इस चुनाव में। कहा जा सकता है कि ये चुनाव बिहार की जनता बदलावों के लिए नहीं कर रही है, वो यथास्थिति बनाए रखने के लिए कर रही है। अभी से बेहतर स्थिति में जाने के लिए लोग जो जनरली चुनाव लड़ते हैं,
बिहार की जनता जो है वो यथास्थिति बनी रहे, इससे खराब में ना जाए। इसी तरह से मतलब समझ लीजिए कि ढलान पे कोई गाड़ी हो और ब्रेक लगा करके लोगों ने रोक रखी हो किसी तरह से कि फिसल के पीछे की तरफ ना जाए, तो बस हम लोग वही कर रहे हैं अभी कि फिसल के पीछे की तरफ ना जाए गाड़ी, इसकी कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी के पाले में ना गेंद चली जाए, जदयू के पाले में ही रहे। सांपनाथ और नागनाथ का मामला है दोनों में, लेकिन इसमें भी बेहतर जदयू वाले हैं, तो जदयू के पाले में गेंद रहे, ये कोशिश अभी तक बिहार की जनता करती हुई दिखाई दे रही है। आगे चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, अगर कुछ बदलाव होते हैं तो जरूर उनके बारे में बात की जाएगी। ठीक, देखिए मैं एक बात बताऊं, जो मैंने कल परसों में नोटिस किया है कि बीजेपी ने इधर कुछ स्ट्रैटेजिकली ना बहुत अच्छे काम किए हैं। चिराग पासवान को एकदम अपने पक्ष में कर लिया है, चिराग की जो भी नीतीश कुमार से अनबन थी उसको ठीक कर लिया। मांझी साहब का सपोर्ट हमें शुरू से है। उपेंद्र कुशवाहा के प्रति जो राजपूत समाज की नाराजगी थी ना, जो कि आरके सिंह की वजह से मैं कहूंगा आई थी, उसको बहुत अच्छा बीजेपी ने साधा पवन सिंह को वापस पार्टी में लाके। और पवन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा के जो पैर छूने वाला गेस्चर था ना, उसने एक ब्रॉड मैसेज दिया है पूरे राजपूत समाज को, पूरे कुशवाहा समाज को, कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं और राष्ट्र की और बिहार की तरक्की में एनडीए के साथ हमें जाना है। ये बहुत अच्छी, मैं आपको सच बता रहा हूं, कल भी इस पर वीडियो मैंने आपने की है, शाहबाद वाले एरिया में जो ये मैसेज जाएगा ना, उससे वहां भोजपुर हो चाहे रोहतास हो चाहे उसके अगल बगल के जो जिले हो, कैमूर हो, उसमें अगर आप कुछ सीटें अपनी बढ़ाते हैं तो मैं कहूंगा कि पिछले चुनाव से आपने कुछ तो गेन किया। और मुझे लगता है कि पवन सिंह का आना पार्टी में शुभ ही होगा। हाँ, इधर एक नई चर्चा जो सुनने को मिली है कि भैया अपने शर्जील इमाम भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब उनको हो सकता है आरजेडी या कांग्रेस किसी एक पर टिकट मिल जाए, तो हो सकता है किशनगंज वाली बेल्ट में कुछ फर्क आए उन चीजों का। लेकिन किशनगंज वैसे भी बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है, कभी भी जेडीयू का गढ़ नहीं रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवैसी भी अच्छा खासा डेंट डाल रहे हैं जेडीयू आरजेडी के वोटर्स पे। और पीके के बारे में तो मैं आपको एक बात बताऊं, पीके जितना सम्राट चौधरी को गरियाएंगे उतना अपना नुकसान करेंगे, और जो वोटर थोड़ा बहुत छिटक भी रहा है ना, वो पीके बीजेपी में वापस ला देंगे। राजनीति में सब कुछ चल सकता है, गाली नहीं चलती है। और बीजेपी ऐसी लूज बॉल्स को सिक्स बना देती है, ये सबको पता है। राहुल गांधी जी के मंच से गालियां पड़ी मोदी जी को, तो मोदी जी ने कैसे भुना लिया। भाई एक बात बताइए ना, वोट चोरी रैली, वोट अधिकार रैली, वोट चोरी, उस सारे मामले को 1 मिनट में दबा दिया नरेंद्र मोदी ने। उनकी मां को 4 गालियां पड़ी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मौका मिल गया, उन्होंने मारा पूरा वोट चोरी आंदोलन इनका खत्म कर दिया। तो पीके का सम्राट चौधरी को गरियाना, पीके का नीतीश कुमार को पागल बताना, पीके का नीतीश कुमार को बीमार बताना, ये सब बातें पीके के, मैं बताऊं, देखिए जो यूथ थोड़ा बहुत इंप्रेस्ड भी था ना पीके से, जो छिटक रहा था भाजपा से और आरजेडी दोनों से ही छिटक रहा था, उसको एक अच्छा मैसेज चला जाएगा कि अरे यार ये आदमी तो गाली देता है, तो बदतमीज आदमी है। राजनीति में सब चलता है, पर आनंद जी गाली नहीं चलती है। आप कितना ही बड़े नेता हो जाए, शब्दों की मर्यादा तो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। इस मामले में मैं लालू यादव की बहुत तारीफ करूंगा कि लालू यादव सब कुछ करते थे, कभी गाली गलौच पे नहीं उतरे। मुलायम सिंह यादव सब कुछ करते थे, गाली गलौच पे नहीं उतरे। हाँ, एक वो इंसिडेंट याद है जब इन्होंने योगी जी को बहुत इंसल्ट किया था, ए योगी बाबा बैठो बैठो करके। लेकिन उसके अलावा फिर अपने कभी पूर्ण राजनीतिक जीवन काल में कभी गालीबाजी पे नहीं उतरे। अपनी बातों को सटायर से कह के अपना मैसेज भी दे देते थे, काम भी कर लेते थे। लेकिन पीके ने ये काम बहुत गलत किया है। और उसके बाद मैं आपको आज भी एक बात बताऊं, देखिए इसका नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? क्योंकि देखिए चाहें या न चाहें, इससे जो संदेश जाता है वो जाति सूचक जाता है। क्योंकि पीके ने जो गाली इस्तेमाल की थी, बाद में दिलीप मंडल वगैरह ने भी उस पर काफी टिप्पणी की थी, और उसके बाद जाकर के कहीं वो वीडियो हटाया गया, और पार्टी के जो प्रमुख हैं उन्होंने आकर के फिर इस बात के लिए माफी मांगी थी कि नहीं, ऐसा इरादा नहीं था, ये जाति सूचक शब्द नहीं था। तो और उस वीडियो को भी डिलीट किया गया और एडिट करके उसको दोबारा फिर डाला गया। तो ये पार्टी की तरफ से हुआ, लेकिन इसका जो नुकसान होना था वो नुकसान हो गया। उसमें जो शो ऑफ करना था बीजेपी को या ऐसे दूसरे और भी लोगों को कि ये देखो ब्राह्मण था इसलिए
ये पिछड़े को गाली दे रहा था या जाति सूचक गाली दे रहा था। तो ये जो एक सिंपैथी वोट होता है, ये लेने की कोशिश जो है वो निश्चित रूप से करेंगे ही, लेकिन इसका जो फायदा होगा, वो फायदा जो होगा वो तेजस्वी यादव को ज्यादा होगा, क्योंकि जाति की राजनीति जैसे ही होगी तो उसका फायदा सबसे पहले तेजस्वी को होने जा रहा है, और पिछड़ा वोट बैंक जो है उसका वो वहां पे मजबूत होगा कि अच्छा ठीक है, जो आरजेडी वाले भाग करके अभी तक पीके के पास जा रहे थे, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो छिटक करके वापस से आरजेडी के पास आ जाए, इसकी संभावना होती है। तो इसका फायदा जो है वो ज्यादा जो है वो तेजस्वी को जाएगा। भाजपा के हिस्से में जाति की राजनीति का फायदा बिहार में नहीं होने वाला है। अगर भाजपा बिहार में जाति की राजनीति करने आती है तो फिर वो बाकी पार्टियों की तरह ही हो जाएगी, और उसके पास कोई एडेड एडवांटेज, कोई एज नहीं बच जाता है। यहाँ बिहार में भाजपा अभी तक भी बाकी पार्टियों से अलग इसलिए होती है क्योंकि जैसे आरजेडी सीधे सीधे कहती है MY समीकरण की बात, या फिर जब नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने लव कुश की बात की थी, यानी कुर्मी कोयरी एक साथ आ जाएं, इसकी बात की थी। एक ओबीसी में आता है और एक ईबीसी में आता है बिहार में, तो ये दोनों जो है वो साथ आ जाए, मतलब कहीं ना कहीं जाति के आधार पर इन लोगों ने अपनी राजनीति की है। इसकी तुलना में भाजपा को देखिएगा तो भाजपा ने जाति के आधार पर बिहार में राजनीति की नहीं है, और बिहार में जाति के आधार पर अगर वो राजनीति करने उतरती है तो बाकी पार्टियों के से अलग उसके पास कुछ भी नहीं बच जाएगा कहने के लिए। जैसे बाकी पार्टियां हैं वैसे ही वो भी हो जाएगी फिर, कि जातिवाद आप में है ही, वंशवाद जो कहते हैं दूसरों को, तो वंशवादी जितने राजनेता हैं कि बाप भी नेता था, बेटा भी फिर नेता हो गया, या बेटी भी फिर नेता हो गई, या दामाद जो है वो नेता हो रहा है, या जो बहू है आ रही है वो चुनाव में लड़ जा रही है। तो ये सब जो हो रहा होता है ये सारा बाकी पार्टियों की तरह बिहार भाजपा में भी होता ही है। जातिवाद पे भी उतर आएगी। भ्रष्टाचार की स्थिति अभी बिहार में जो है वो भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी है कि चौधरी जी के करीबी माने जाने वाले एक इंजीनियर साहब के घर से पैसे मिले, और पैसे इतने मिले थे कि रात भर वो महिला, उसकी पत्नी जो थी, पति पत्नी मिलकर के नोट जलाते रहे, और उसके बावजूद नोट खत्म नहीं हो पाए। सुबह फिर भी 30-40 लाख रुपए नोट जो थे वो मिल गए, बरामद हो गए घर में। बाकी नोट, इतने नोट जलाए गए थे कि नालियां जो है वो जाम हो गई, और म्युनिसिपैलिटी को बुला करके नालियों को साफ करवाना पड़ा। इतने नोट जलाए थे उन लोगों ने। आप अंदाजा कर लीजिए कि भ्रष्टाचारी की क्या स्थिति है। बिजली विभाग का आप देखेंगे तो बिजली विभाग का भी वैसा ही है बिहार में। भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि बिजली का मीटर लगाने का काम जिस IAS ऑफिसर के सिग्नेचर से हुआ, उन IAS ऑफिसर के पास चंडीगढ़ में रिसोर्ट मिल रहे थे, उनको गिफ्ट में मर्सिडीज कार मिली हुई थी, उनके ऊपर वाह, बलात्कार जैसे अभियोग भी हैं, अरे बाप रे। और अभी फिलहाल जो है वो जांच वगैरह जो है उन पर चल रही है। तो भ्रष्टाचार की स्थिति कोई बहुत अच्छी है बिहार में, ये भी नहीं आप कह सकते। तो सारे मुद्दों पर फिर भाजपा जो है ना बिहार में, वो बिहार में बिल्कुल बाकी पार्टियों जैसी ही हो जाएगी। भ्रष्टाचार है ही, भाई भतीजावाद है ही, और जातिवाद जो कम था वो जातिवाद भी तुम ले ही आए। तो ये अगर करती है भाजपा तो भाजपा के पास जो अपना एज है वो खो जाता है। तो यहाँ पे मुश्किल है भाजपा के लिए कि यहाँ गाली वाले को, वो पिछड़ों को गाली दी, एक ब्राह्मण ने गाली दी, ये एंगल वो ले पाए, इसमें थोड़ी सी मुश्किल है भाजपा के लिए। मुझे नहीं लगता कि भाजपा ये कोशिश करेगी। आनंद भाई, आप दोनों लोग की बातों से एक बात मुझे स्पष्ट समझ आ रही है कि तेजस्वी राहुल का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मुद्दा कोई है नहीं, चुनाव में आ तो गए हैं, कूद गए हैं एक फर्जी मुद्दे के साथ, पर वो मुद्दा क्योंकि भाई लिस्ट आई गई, लिस्ट के बाद कोई हो हल्ला नहीं हुआ है भाई, फाइनल लिस्ट आ गई कि ये लोग वोटर हैं, ये लोग वोट देंगे, किसका कटा किसका जुड़ा। भाई मेरा वोट अगर कटता तो मैं तो हल्ला करूंगा ना, कहे मेरा वोट कट गया, लेकिन इसका मतलब है मेरा वोट नहीं कटा, इससे हल्ला नहीं हो रहा है। और सही बात है, जो फर्जी लोग थे, जो सही बात है, किसी बांग्लादेशी का नाम आपने जोड़ रखा है, रोहिंग्या का, किसी उत्तर प्रदेश और बिहार में आदमी का बिहार में जोड़ रखा है, उत्तर प्रदेश के आदमी का, उसका वोट अगर कटा है तो वो बोलेगा नहीं ना, उसको पता है कि मेरा वोट यहाँ है ही नहीं, तो मेरा एकदम सही जेन्युइन वोट कटा है। तो सब कुछ के बाद एक बात समझ आ रही है कि बिहार में बाहर है, नीतीश बाबू की ही सरकार है। आपने समय दिया, 2025 फिर से नीतीश, फिर से नहीं। इस बार का नारा है 2025 फिर से नीतीश। चलिए, मैं आपको अग्रिम तो बधाई देता हूं सरकार बनाने की।
कुछ लोग चुनाव इसको मुझे बदल लग के रहा है भी सुना रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। वाह। तो ये नारे अभी जो है वो चल रहे हैं फिलहाल। लेकिन स्थिति मोटे तौर पे स्थिति वही है, एंटी इनकम्बेंसी अभी तक जमीन पे दिख नहीं रही है। 1 महीने में और स्थिति क्या होती है, एक बार घोषणा हो जाए चुनावों की, आचार संहिता वगैरह लागू हो जाए और चुनाव प्रचार जो है वो बाकायदा ढंग से शुरू हो जाए और उसके बाद कैसे-कैसे स्थितियां बदलती हैं वो हम लोग देखेंगे। बल्कि जो आखिरी महीना होता है, जो आखिरी चुनाव प्रचार जिस समय जोरों पर होता है, उसी समय हर रोज नए दांव-पेच खेले जाते हैं। तो सारे दांव जो हैं वो पार्टियों ने अपने बचा के भी रखे होंगे, मजबूत वाले जो होते हैं। तो वो एक-एक करके जो है वो मैदान में उतारे जाएँगे। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, वो सिर्फ़ पीके का देखा है। अभी तो बाकी पार्टियों के भी बयान आएँगे, सभी लोगों के आएँगे इस तरह करके, एक-एक करके। तो वो जब आएँगे तब फिर कैसे-कैसे स्थितियाँ बदलती हैं वो देखेंगे। तो अभी चुनाव जो है वो रोचक मोड़ में पहुँचा नहीं है। अभी जो है वो धीमी गति से शुरुआती जो वो टेस्ट चल रहा होता है ना, कि थोड़ा वार्म अप हो जाए, तो ये वार्म अप एक्सरसाइज़ चल रही है। उसी वार्म अप के क्रम में कभी जो है वो सम्राट चौधरी पर इल्ज़ाम लग जा रहा है, तो कभी तेजस्वी यादव जो हैं वो गाली देते हुए स्टेज के पास वहीं पे खड़े दिख जा रहे हैं। कभी तेज प्रताप जो हैं वो अपने ही परिवार वालों के खिलाफ कह रहे हैं कि वहाँ का विधायक जो है वो पागल हो गया है और उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे वो जा कर के। तो अभी उतने रोचक मोड में आया नहीं है, अभी शुरुआती दौर है, थोड़ा-सा वार्म अप चल रहा है और बस महीने की शुरुआत है, 10 तारीख होते-होते आचार संहिता वगैरह भी लागू हो जाएगी और संभवतः जो है वो चुनाव की तारीखें वगैरह भी तय होने लगें। तो उस समय से जो है हम लोग मान के चलेंगे कि अब हम लोगों के पास अच्छा जो है वो रोज का रोचक विषय कुछ जो है वो मिल रहा है। उस समय तक चुनाव जोरदार जोश वाले माहौल में आएँगे नहीं। जी। तो आनंद भाई, आपने आलोक भाई ने समय उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आनंद भाई धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।